नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की देश विदेश की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। एमपी में उम्मीदवारों पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ माल को देंगे टिकट। अब यूपी में दलित वोटों तक पहुंचने के लिए बीजेपी दलित बस्तियों में चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का किया सफर, 2 घंटे में पहुंचे बिलासपुर से रायपुर। स्लीपर कोच में जानी लोगों की समस्याएं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने दिया बड़ा बयान, कहा 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने के बाद भी एमपी में नहीं जीतेगी बीजेपी। लखनऊ में बोले मोहन भागवत, कहा मुस्लिम भी हमारे ही है, संघ के लिए कोई पराया नहीं। अमित शाह आज अमृतसर दौरे पर, वही चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने की मांग करेंगे पंजाब के सीएम। तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारा विवाद के बीच कन्नड़ समर्थक संगठनों और किसान समूहों के हड़ताल के आह्वान के कारण बेंगलुरु में सामान्य जनजीवन रहा प्रभावित। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 छात्रों की हत्या, तस्वीरें आई सामने, शव अभी तक लापता। सरकार ने दिया भरोसा, जांच में जुटी है सीबीआई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सीएम मनमोहन सिंह को जन्मदिन की दी बधाइयां। एमपी राजस्थान में पीएम मोदी की सभा, भोपाल में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। फिर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, दिया बड़ा बयान, कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। 27-28 सितंबर को एमपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे सपा के अखिलेश यादव, रीवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। इंडो पैसिफिक रीजन के 36 देशों के सेना प्रमुख आज गांधी स्मृति का कर रहे हैं दौरा। आज यूएन महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, मैक्सिको समेत कई देशों से कर चुके हैं द्विपक्षीय चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में सभी हुक्का बार बंद करने का लिया फैसला। सरकार की तरफ से कहा गया कि हरियाणवी संस्कृति के परंपरागत हुक्का पर यह नियम लागू नहीं। कनाडा में खालिस्तानियों ने तिरंगा फाड़ा, साथ ही भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन किया। कनाडा ने नागरिकों के लिए फिर की एडवाइजरी जारी, कहा भारत में सतर्क रहें। यूक्रेन ने 34 रूसी अधिकारियों को मारने का किया दावा। ब्लैक सी नेवल हेडक्वार्टर पर 12 हमले किए, 4 रूसी तोपखानों को भी पहुंचाया नुकसान। श्रीलंका बोला कनाडा आतंकवादियों को पनाह देता है, कहा पीएम ट्रूडो ने बिना सबूत आरोप लगाए। उन्होंने श्रीलंका के लिए भी लगाए थे झूठे आरोप। और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। ऑटो, मेटल और रियलिटी शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 48 अंक बढ़कर 66,071 पर खुला। इसके 30 शेयरों में से 18 में देखी गई तेजी। केंद्र का दावा, आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी। मूडीज की रिपोर्ट खारिज की। रेटिंग एजेंसी ने सुरक्षा गोपनीयता पर उठाए थे सवाल। दालें महंगी ना हो इसीलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटाई। 50 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे कारोबारी। 31 दिसंबर तक चलेगी पाबंदी। तो ये थे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के सरकारी विभागों में रिश्वत मांगने के 200 से अधिक बहाने हैं। दरअसल प्रदेश के कुल 97 विभागों, निगमों और वार्डों में अलग अलग सेवाओं के लिए लगभग 2 से 4 बहाने ही चलते हैं और इन्हीं बहानों के चलते विभागों में फाइलें अटकी जाती हैं और बाद में रिश्वत लेकर उनको पूरा कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इसकी तस्दीक पिछले 2 साल में 42 विभागों में रिश्वत लेने के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 310 से मामले निपटा चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सबसे भ्रष्ट विभाग पुलिस है, दूसरे नंबर पर राजस्व और तीसरे पर बिजली विभाग है। हरियाणा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का काम कर रही है। दरअसल पुलिस विभाग की बिगड़ती छवि को देखते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है और पिछले 2 साल में औसतन हर दूसरे दिन प्रदेश में एक भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी को गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा के हिसार नगर निगम में मंगलवार सुबह शहर में चल रहे अवैध पशुबाड़ों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत शहर के पड़ाव एरिया से की गई और दोपहर तक पशुबाड़ों में 24 गोवंश को पकड़कर गौ अभ्यारण्य भिजवा दिया गया, जिसमें सबसे पहले सरकारी जमीन पर बने अवैध पशुबाड़ों को तोड़ा गया। हालांकि यहाँ 4-5 ही पशु मिले जिन्हें पकड़ लिया और पशुबाड़े जेसीबी को तोड़ दिए गए। इसके बाद निगम ने अगले पशुबाड़े पर कार्रवाई शुरू की तो बाड़े के मालिक ने विरोध किया। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पशुबाड़े में बांधी गई गायों को भी गौ अभ्यारण्य में भिजवा दिया गया।
बुलेट राजा बने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दरअसल सीएम स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर पहुंचे करनाल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को करनाल को कार फ्री डे घोषित करने की घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी सुरक्षाकर्मी भी बिना कार के ही पहुंचे, जिस पर सीएम ने कहा कि शहर में ट्रैफिक को कम करने और भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए हमें ऐसे छोटे मोटे काम करने चाहिए। हरियाणा के फतेहाबाद में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में फतेहाबाद से काफी संख्या में किसानों ने मंगलवार सुबह चंडीगढ़ के लिए कूच किया। ये किसान बाढ़ से खराब फसलों के मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के गांवों से आए किसान सबसे पहले लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए। यहां से पैदल, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व गाड़ियों में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। वहीं किसान संघर्ष समिति के राज्य संयोजक मनदीप नथवान ने बताया कि करीब 1 महीने से फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हुए थे। डीसी से बातचीत भी की, मगर किसानों की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। इसीलिए अब चंडीगढ़ कूच कर फैसला लेना पड़ा। नथवान ने कहा कि चंडीगढ़ जाकर उच्च अधिकारियों और सरकार में बैठे नेताओं के समक्ष मांग को रखा जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर रोक लगा दी है। हालांकि आपको बता दें कि ये रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बीते दिन दानवीरगढ़ की नगरी करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। साथ ही सीएम ने साइक्लोथॉन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।